लाहौर में 44 साल पहले हुआ आज फिर हो गया बारिश का कदीम रिकॉर्ड। पानी में बह गया जमीन, सिर्फ पानी नजर आने लगा। गली मोहल्लों, घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल, सड़कें, नदी और अंडरपासेस तालाब बन गए। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। शहर के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ वाकयात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में बह गई। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज पर। पानी का बहाव तेज होने की वजह से लड़की स्कूटी समेत पानी के बहाव का शिकार हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुरीद के शेखपुर, रापतों की चकबाल, समंदरी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा में बारिश के दौरान तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। लसबेला के पहाड़ी इलाके गोट बजाए में आसमानी बिजली गिरने से 77 बकरियां हलाक। आज मजीद बारिश की पेशगोई। जैसी बारिश वैसा काम। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूटा तो नकासी आपका रिकॉर्ड भी टूट गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों के अंदर अस्पतालों, अंडरपासेस और शाहराहों से नकासी आप कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब चीफ सेक्रेटरी का वासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा, मॉनिटरिंग रूम और इंतजामात का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक, नाभा रोड और कुर्तबा चौक का दौरा, मशीनरी, पंप्स, जनरेटर्स की वर्किंग का जायजा लिया। मानसून की बारिशों ने नादान का गन में तबाही मचा दी। सड़कें मलिया में, गांव सफा हस्ती से मिट गए। माहनरी, मनवर, नाला में पानी में इजाफा, दर्जनों दुकानें, बरसाती रेले की नजर। मुकामी लोगों की जानिब से लगाया जाने वाला अर्जी पुल बह गया। वादी का गन का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा होने लगी। माहनरी बाजार की दुकानें सैलाबी रेले में बह गईं। सैलाबी रेले में फंसे सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर बाहिफाजत निकाल लिया गया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया और पानी जो बेसमेंट में है ख़ास तौर पर, वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। बारिशों को ना रोका जा सकता है ना कम किया जा सकता है। लाहौर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूटा है। शदीद बारिशों से मुश्किलात का सामना, पानी की बरवक्त निकासी। वजीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। वजीर आला ने तमाम इदारों को अलर्ट रखा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतजामिया को अहकामात थे कि जल्द पानी की निकासी मुकम्मल की जाए। तेज़ बारिशों के पहले से पेशगोई हुई थी। कैमरे की आंख से झूठ नहीं बोला जा सकता। अवाम की तकालीफ में कमी के लिए इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहर कद में मानसून के पहले सिस्टम की एंट्री जारी। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आइंदा 24 घंटे बारिश रहेगी। मुसलसल बारिश से सड़कों पर पानी जमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ये चंडीगढ़ रोड, सदर, कुरुमंदल, लसबेला में जिना रोड और अतराफ में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल एरिया, लियाकताबाद, करीमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज बारिश रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक और रंगी टाउन से गुलशन हदीद तक रिमझिम जारी। दूसरा सिस्टम 3 अगस्त से एंट्री देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा के मौके पर बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद क़ुम की मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हनिया की तदफीन कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कल होगी। जस्ते खाकी कतर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा जुमे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी।
अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इस्माइल हनिया की शहादत बम फटने से हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि तेहरान में जिस कमरे में इस्माइल हनिया मौजूद थे वहां पर बम पहले से नस्ब किया गया और रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। बम 2 माह कबल ही पहुंचा दिया गया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि इमारत हिलकर रह गई, कुछ खिड़कियां टूट गई। इमारत की एक बैरूनी दीवार भी जुज़वी तौर पर गिरी, जबकि इस्माइल हनिया इससे कबल भी तेहरान के इसी गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके। ये वाज़ेह नहीं हुआ कि गेस्ट हाउस में बम किस तरह छुपाया गया। कत्ल की मंसूबाबंदी में महीनों लगे। इस्राईली मुबस्सिरीन ने दावा किया कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर हुकूमत ने कल मुल्क भर में यौम सोग मनाने और गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मसालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी के सरबराहान और सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल-अक़वामी कवानीन को पांव तले रोंदा गया, किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया। इस तरह की सफ़ाकी पहले कभी नहीं देखी गई। दरिंदगी पर दुनिया खामोश है, लम्हा फिक्रिया है। नेतन्याहू और इसकी फौज खुलेआम दरिंदगी कर रही है। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू कहा कि गुज़िश्ता 9 माह से फ़लस्तीन में खून की होली जारी है। हर रोज़ ग़ज़ा में लाशें गिराई जा रही हैं। पाकिस्तान हमारा इत्तेहाद है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जरूर बातचीत होगी। मौक़िफ़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टैंड सारे अलायंस के मेंबर्स का, जमात इस्लामी का यही है। मगरबी मुमालिक को चाहिए कि वो फुल फॉर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करें। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। बानी PTI का पैगाम है 5 अगस्त को अवाम से वाबी पहुंचे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 5 अगस्त को अवाम बानी PTI से मोहब्बत का सबूत दें। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते मुशावरत होगी। तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे जो इस रजीम के खिलाफ हैं। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। मुल्क की 90% आबादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। कि बिजली मुल्क में सस्ती हो, ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। तो वज़ीर आज़म साहब को इसका दर्द भी है, एहसास भी है। और ये मामला जो बिजली वाला मामला है, ये पूरी कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। IPP सियासी मसला नहीं, कुछ लोग मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वफाकी ज़ेर इत्तलात तातार और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बिजली पूरी कौम का मसला है। ओवर बिलिंग से मुताल्लिक भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि IPPs और बिजली के बहरान के मसले पर हमने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। IPPs का स्ट्रक्चर मज़ीद नहीं चल सकता, इस पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। IPPs कैपेसिटी चार्जेस और विदहोल्डिंग टैक्स मामला। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी के सदर जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत का दफ्तर कारोबारी बरादरी की कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। सदर आसिफ जरदारी की यकीन दहानी। गौहर एजाज ने सदर मुमलिकत से तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। तमाम चैम्बर्स के हमरा मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। कहा हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे। सनत को आलमी कीमत पर बिजली चाहिए, ये चोरी बंद होनी चाहिए। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की अजनास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज़। दुकानें बंद। रहनुमा का कहना है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। To me, one point agenda to rescue Pakistan from default. Alhamdulillah,
we are all as a team working. Your inflation has gone from 30s से कम आके अभी करीबन close to 12%. So things are moving. लोग डराते हैं IMF कर्जे लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहता हूँ कुछ नहीं होगा। मईशत से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म की अवाम को तसल्ली, कहा पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टैक्स का निज़ाम, इसका निफाज और उन पर अमल दरामद इस्लाहत को यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी ज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। चीज़ों को ठीक नहीं किया, बात को आगे नहीं बढ़ाया और मीडिया के सामने आकर अपना मुकदमा पेश नहीं किया, हम फिर वो सारे एक्शन लेना शुरू कर देंगे जिसका जिक्र मैंने आज से 2-3 दिन पहले किया था। अगर ये मजबूर करेंगे और हमें हक नहीं देंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। जमात इस्लामी ने मुतालबा तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने खबरदार किया कि मुतालबात ना माने तो धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, शाहराहों पर बैठेंगे, लंबी हड़ताल करेंगे, हुकूमत की नाअहली का बोझ हम नहीं उठाएंगे। धरने से खिताब में कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में नोटिस और गिरफ्तारी चैलेंज की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले जुमेरात तक मुलतवी। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल, कहा कि तोशाखाना केस में तो दरखास्त गुजारों को सजा हो चुकी, ये कौन सा तोशाखाना केस है? पहला केस सिर्फ ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था, अब भी पहले भी नेक नियति साबित करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रऊफ हसन और मंसूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI की एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दी है। वकील शुएब शाहीन का कहना था, हमने इनके ऑर्डर से इत्तफाक नहीं किया, ना तारीख ना ही जगह से। हमारी इस्तदा है एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, पिंडी में जो हो रहा है क्या इसकी इजाज़त है? फितना, खवारिज और अफगान तालिबान गठजोड़। UN सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदही। बताया गया कि तालिबान की हिमायत से खवारिज ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले होते हैं। फितना, खवारिज के पास 6 से 6,500 जंगजू हैं। इंडियन मीडिया बलोच शरपसंदों को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। भारत का बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों को भारतीय मीडिया ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया, दहशतगर्दों को हीरो करार दिया। ग़ज़ा में इसराइली जहरियत के 300 रोज़ मुकम्मल। ग़ज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस की जानिब से नुकसानात के आदाद शुमार जारी। इन 300 रोज़ में इसराइल की जानिब से ग़ज़ा पर 3,457 हमले किए गए, 82,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइली हमलों के नतीजे में ग़ज़ा में 39,480 अफराद शहीद, 91,128 अफराद जख्मी, 10,000 अफराद लापता। ग़ज़ा की कुल आबादी का 6% या तो इस जंग में शहीद हो चुका या फिर जख्मी या लापता।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 70 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की मंजूरी दे दी। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी की फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी ने मेगा इवेंट के लिए बजट की मंजूरी दी। चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस पाकिस्तान में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पीसीबी की फाइनेंशियल टीम और आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। पेरिस ओलंपिक का छठा रोज मेडल टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन के तलाई तमगों की तादाद 11 हो गई। 7 चांदी और 3 कांसे के तमगे हासिल कर लिए मेजबान फ्रांस का 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। जापान भी सोने के 8 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। तुर्क निशानेबाज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 51 साला यूसुफ डकेश ने आम सा चश्मा पहनकर एक हाथ जेब में डाला और ताक ताक कर निशाने लगाए। दुनिया भर के निशानेबाज ऐसी शूटिंग की तैयारी में धुंधलेपन से बचने के लिए खुसूसी चश्मे, शोर से बचाव के आलात और दीगर लवाजमात का खास ख्याल रखते हैं। यूसुफ की तस्वीर अब तक 62 मिलियन से जायद लोग देख चुके हैं। और डिप्रेशन की शिकार खातून की जानिब से 32,000 युआन की मालियत के 1 लाख टुकड़ों में तकसीम नोटों को चीन के एक बैंक ने जोड़कर सबको हैरान कर दिया। 4 बैंक मुलाजमीन ने नोटों को शनाख्त किया और 22 दिन में तमाम नोट जोड़ दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।